अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, आपको बताएंगे कि मरियम सफदर साहिबा की एक बहुत बड़ी जालसाजी पकड़ी गई है केरन के अंदर, और क्यों बिलावल कश्मीर से भाग गए। दो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं पिछले 2 दिनों में। इन दोनों का हवाला आपके सामने रखेंगे। चूँकि केरन की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, मैं ख़ुद उस जगह से हूँ और मुझे उस जगह के खद खाल का पता है। मरियम साहिबा ने किस तरह से एक भोंडे अंदाज में कश्मीरियों की तर्जमानी करने की कोशिश की और फिर वो उनके अपने गले पड़ गई। वो जालसाजी है क्या, उसका कितनी हकीकत है उसके अंदर। और फिर मरीम साहिबा का एक और जहर जो उनके अंदर भरा हुआ है, अब वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कश्मीरियों को इस्तेमाल करने की, इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ मैं कहूँगा कश्मीरियों को इस्तेमाल करने की एक बहुत बड़ी और अजीब व गरीब किस्म की भोंडी साजिश कर रही हैं। ये किस हद तक कामयाब होती है, और एक हिसास तरीन मसला है ये कश्मीरियों का। इसको इग्नोर किया जा रहा है, बहुत सारा मीडिया इस पर बात नहीं करता। एक और इशू पे भी बात करेंगे। मज़हब कार्ड जो इस तरह उसको इस्तेमाल करने की कोशिश की गई नीलम वैली के अंदर, ख़ास तौर पे नीलम का तो एक सब लोगों को पता है, मैक्सिमम लोगों को पता है जो ट्रेवल करते हैं, कि एक बड़ा पीसफुल एरिया है। उसके अंदर मज़हब कार्ड का इस्तेमाल, और ये जो बात यहीं से शुरू कर लेते हैं। मरीम साहिबा ने कश्मीर के हवाले से बड़ा उन्होंने जज्बाती कल और परसों तकरीरें की कि मैं तो कश्मीर की बेटी हूँ, और जो नवाज़ शरीफ है वो कश्मीर का बेटा, और मेरी रगों में कश्मीरियों का खून है। हम बड़ा एक्सपेक्ट करते थे कश्मीरी के कोई बहुत डिफरेंट तकरीरें होंगी, मोदी को ललकारा जाएगा, लाइन ऑफ कंट्रोल पे जाके कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती होगी, कश्मीरियों के मसलों को बताया जाएगा, उनको बयान किया जाएगा। 2 साल के अंदर जो कश्मीर की तकलीफ़ है उस पर गुफ्तगू होगी। लेकिन क्या मजाल के मोदी के लिए एक लफ्ज़ भी निकला हो। मैंने पहले वीलॉग किया था, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं उनकी नफ्सियात को समझता हूँ। कश्मीर के अंदर ये सिर्फ़ और सिर्फ इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ जहर उगलने के लिए जाएंगी, और उन्होंने कश्मीरियों को बेवकूफ़ बनाने की जो कोशिश की, उसका अंदाज़ा आप एक छोटी सी इस तस्वीर से लगाते हैं जो आपको थंबनेल में भी नज़र आ रही होगी। तस्वीर क्या है, केरन के मकाम पे मरीम साहिबा जो है एक तस्वीर अपलोड करती हैं अपनी, उस पर वो लिखती हैं कि कश्मीर से हमारा जो है वो रिश्ता बड़ा पुराना है। सामने इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है केरन, और इस तरफ पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर, जिसे हम आज़ाद कश्मीर बोलते हैं, वो है। और उसके साथ साथ एक फ़ोटोशॉप की हुई तस्वीर उनके वालिद साहब की। आप एक ऐसी औरत जो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बनने के ख्वाब देख रही है, एक ऐसी औरत जो पूरी दुनिया में अपना एक मकाम या इमेज डेवलप करने की कोशिश कर रही है, जो इमरान खान को ललकार रही है, जो एक पूरे सिस्टम को ललकार रही है, उसका कॉमन सेंस कितना है। वो एक ही बैकग्राउंड की तस्वीर अपने वालिद की उनको किसी ने फ़ोटोशॉप करके भेजी, उन्होंने या किसी ने भेजी या ख़ुद फ़ोटोशॉप करवाई, और वो भी लगा दी कि मेरे वालिद भी कश्मीरी हैं और वो कश्मीरियों का बड़ा दर्द रखते हैं, और मैं भी बहुत कश्मीरी हूँ और मुझे भी कश्मीरियों का बड़ा दर्द है। बड़ी खूबसूरत जगह, और उसी सेम बैकग्राउंड के साथ वही हरे भरे पत्ते, पीछे दरिया का थोड़ा सा गदला गदला पानी, और सामने इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर की वही सब्ज़ाज़ार, उसी सब्ज़ाज़ार के साथ बुनियादी फ़र्क देखें आप। कॉमन सेंस की बात है। मरीम साहिबा जो है वो सिंगल लिबास के अंदर है, शलवार कमीज़ के अंदर है, और उनके जो वालिद साहब हैं जो वो लंदन की हवाखोरी कर रहे हैं। सर्दियों का कोई मौसम है, बड़ा सा उन्होंने कोट पहना हुआ है, मफरल गले में डाल कर रखा हुआ है, लेकिन उस तस्वीर को भी उठाकर उधर पेस्ट कर दिया। वो कितना खूबसूरत कहते होते हैं कि डोंट कॉपी इफ़ यू कांट पेस्ट। एक बुनियादी सा कॉन्सेप्ट है। उनको ये भी नहीं याद कि उनके वालिद जो है वो लास्ट टाइम नीलम वैली कब गए थे, बल्कि जब वो नीलम वैली गए थे तो मैं उनको याद करवाता हूँ, मरीम साहिबा भी उनके साथ थी, और वो आज से तकरीबन 12-13 साल पुरानी बात है। और किस तरह से कश्मीरियों को बेवकूफ़ बनाया जाता है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे गए, वहाँ भी झूठ बोला और जालसाजी की, और वो भी पकड़ी गई, और फिर उनको अपनी वो ट्वीट जो है वो डिलीट करना पड़ी। ये सूरत हाल है उनकी, और वो कश्मीरियों का जो दर्द है जिस पे वो कहती हैं कि हमें कश्मीरियों का जो है वो बहुत दर्द महसूस होता है। ये जो तस्वीर उन्होंने अपलोड की, मैं यही कहूँगा कि ये कश्मीरियों की कुर्बानियों के साथ मजाक है, ये कश्मीरियों की उस स्ट्रगल के साथ मजाक है कि हर जगह जालसाजी, अदालत के अंदर भी जालसाजी, ट्विटर पे भी जालसाजी, लोगों को बेवकूफ़ बनाना हो तो जालसाजी करना, डॉक्यूमेंट्स अदालत में गलत करना, टेम्पर पेश करना, और ट्विटर पे तस्वीरें भी गलत अपलोड करना। कब तक ये चीज़ें चलेंगी। और फिर जब लोगों को पता चला, हम लोगों ने उस पर थोड़ा सा शोर मचाया, तो वो ट्वीट ही उन्होंने हटा दी। अब ये उनकी बुनियादी कॉन्सेप्ट है वज़ीर-ए-आज़म बनने वाले
लोगों के ख्वाब देखने वाले लोगों की जो है वो बुनियादी लॉजिक क्या है, उनकी क्या बोलते हैं, उनका कॉमन सेंस कितना काम करता है। हम ये सोचते थे कि ये जाएंगी मोदी के ख़िलाफ़ बात करेंगी। आज मैं आपको बताऊं, कल की खबर है, कश्मीर के अंदर एक ऐसी ऐप हिंदुस्तान ने जो है वो बनाई है जिसमें तकरीबन 80 से ज़ायद मुसलमान औरतों की तस्वीरें अपलोड की गई हैं और उनको पेशावर औरतें करके दिखाया गया उनके नाम के साथ। ये इससे बड़ा घिनौना मजाक क्या होगा कश्मीरियों के साथ? इससे बड़ी तकलीफ दे बात क्या होगी? कश्मीरी 2 साल से कैद के अंदर है। पिछले हफ्ते में तकरीबन 7 जवानों को शहीद किया हिंदुस्तान की फोर्सेस ने, उसी कश्मीर के सामने जिसको वो कह रही है मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन, बिल्कुल सामने, वहाँ से सिर्फ एक दरिया की दूरी पे इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है। एक लफ्ज़ भी मरियम ने उन कश्मीरियों की हमायत में नहीं बोला, उनकी स्ट्रगल के लिए नहीं बोला। एक लफ्ज़ भी मरियम ने उस मोदी के ख़िलाफ़ नहीं बोला जिसको उन्होंने बहुत बड़े दिल से गले लगाया था, जिसके लिए साड़ियाँ भेजी थी, उन साड़ियों की तस्वीरें भी अपलोड की थी, आमों के कॉटन भर भर के भेजे थे जिनको वीज़े के बगैर अपने घर बुलाया था। उनके ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। जहर क्या उगला कि इमरान खान जो है वो उसने आपका कश्मीर जो है वो बेच दिया। जो सबसे ख़तरनाक साजिश अभी करने जा रही हैं लोग, देखिए पाकिस्तान में ये फ़्लॉप हो गई, PDM फ़्लॉप हो गई। अब बहुत आसान है इनके लिए कि फ़ारूक हैदर कश्मीरी कार्ड इस्तेमाल करें। और मैं आपको एक और बड़ी बात याद दिलाऊं यहाँ कि ये वही फ़ारूक हैदर है जो आज से कुछ अरसा पहले तक तकरीरें करता था, रोता था, शोर मचाता था कि मैं शायद कश्मीर का आखिरी वज़ीर आज़म हूँगा। यानी कि कश्मीर की हैसियत पाकिस्तान ख़त्म कर रहा है। अब वो इलेक्शन में जा रहा है और उसको अपनी शिकस्त नज़र आ रही है, बुरी शिकस्त होगी कश्मीर में इनको। वो क्यों होगी मैं आपको आगे बताऊँगा। अब ये इन्होंने एक प्लान किया है कि अब ये धरना देंगे, इनको अपना चेहरा नज़र आ रहा है आईने के अंदर, और ये पाकिस्तान में धरना देंगे, इस्लामाबाद में धरना देंगे, मरियम साहिबा और फ़ारूक हैदर धरना देंगे। और ये आपको पता ही कितना हिसास मामला है, इसको हिंदुस्तान किस तरह से पूरी दुनिया के सामने पेश करवाएगा कि पाकिस्तान असरअंदाज हो रहा है। वही मॉडल अपनाया जा रहा है जो हिंदुस्तान ने कश्मीर के अंदर अपनाया। गो कि इसमें ये कामयाब नहीं होंगे, लेकिन आप ये देखें इनकी मेंटेलिटी कितनी ख़तरनाक है। और फिर ये जो मैंने ये आपको कहा कि ये क्यों इलेक्शन हार जाएंगे। सबसे पहली बात, जो लोग कश्मीर के इलेक्शन से वाकिफ़ हैं या थोड़ा बहुत उनको समझ है, 12 सीटें जो है वो पाकिस्तान के अंदर है कश्मीरी मुकीम महाजरीन की। उसका हिस्ट्री ये बताती है कि जो लोग पाकिस्तान के अंदर हुकूमत में होते हैं मैक्सिमम सीटें उनके पास जाती हैं। फिर जो इस वक्त कश्मीर के ये अलग बात है कि बहुत सारी जगहों पे PTI ने बहुत गलत लोगों को टिकट्स दिए हैं। इसके बावजूद भी आज़ाद कश्मीर के अंदर भी PTI इस वक्त 14 से 15 सीटें सिर्फ कश्मीर के अंदर जिन पे लीड हासिल करने की पोजीशन में है, जिनको जीतने की पोजीशन में है। 6 से 7 ऐसी सीटें जिन पे बहुत सख्त मुकाबला है। बाकी जो वफाक से सीटें लेके जाएगी तो ये बहुत आसानी से तहरीक इंसाफ वहाँ आज़ाद कश्मीर के अंदर अपनी हुकूमत बनाने के काबिल होगी। और ये जो बात कर रहे हैं कि इलेक्शन हमारा चोरी हो जाएगा और हम इस्लामाबाद के अंदर धरना देंगे, ये इनकी भूल है, ये इतना आसान नहीं है। कश्मीर के अंदर धांधली नहीं हो सकती, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, उस पर फिर कभी हम वीडियो करेंगे कि क्यों कश्मीर के अंदर धांधली नहीं हो सकती। और अभी इन्होंने जलसे किए, इनको बड़ा जोम है जलसों का। कल से तहरीक इंसाफ हुकूमत की जो जमात है वो भी जलसे करेगी, तो आपको जो डिफरेंस होगा वो खुद फील हो जाएगा। यही मैदान छोड़ के बिलावल भाग गए। अब बिलावल ने कश्मीर छोड़ दिया और वो अपनी अब एक बहन को भेज रहे हैं। उनको अंदाज़ा हो गया इस बात का कि ये हमारे बस का काम नहीं है। लोग मुस्तरद कर रहे हैं हमें, लोग हमारे जलसों में नहीं आ रहे। और बहाना उन्होंने अमेरिका का बना दिया। ज़ाहिर है अमेरिका भी अगर वो जा रहे तो वही डॉक्यूमेंट अपने लेके जाएंगे कि हम अच्छा काम कर सकते हैं, इमरान खान की निस्बत आप हमें कबूल करें। वहाँ से भी उनको पसपाई होगी। बड़ा अफसोस इस बात का है कि कश्मीर के लिए मरीम साहिबा ने बड़ा क्रेडिट कश्मीर के नाम पे लिया, कश्मीर की बेटी, कश्मीर का बेटा, कश्मीर का खून, लेकिन उन्होंने कश्मीरियों की तर्जमानी नहीं की। उन्होंने एक लफ्ज़ भी उस मोदी के ख़िलाफ़ नहीं बोला जिसने बरसों से कश्मीर का इस्तेसाल किया और प्रैक्टिकली 2 साल से कश्मीरियों को एक जेल में बंद करके रखा हुआ है। अपना फीडबैक दीजिएगा, इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।